हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसे इम्पॉर्टेंस एमएस वर्ड के बारे में सीखना है। एमएस वर्ड के टैब के बारे में हमें सीखना है, तो हम पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च में जाते हैं। यहाँ पे हमें लिख देना है सिर्फ विन वर्ड लिखना है। और विन वर्ड लिखते ही आप जैसे ओपन इंटर क्लिक करेंगे तो वह ओपन हो जाएगा विंडो, जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई देने लगा है। अब हमें यहाँ से इसे जूम आउट कर लेना है। हमने यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं और समझते हैं। तो हमें इसे सीखना है कि इसे ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के बाद हमें इसमें कैसे काम करना है उसे समझना है। तो जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में सीखा कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है। अब हमें यहाँ से इसे क्लोज कर देना है और दोबारा से हमें यहाँ पे जाना है और आपको विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है। जैसे हमने विंडो के साथ आर बटन को प्रेस किया तो हमें यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड। तो हमने पहले यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर रखा है। स्पेलिंग में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्पेलिंग में लिखा है विन वर्ड, तो आपको विन वर्ड ही लिखना है। और लिखने के बाद आप इसे ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन होके दिखाई देगा। ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसमें एक्सेल होता है, पावर पॉइंट आदि इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं और इसे हमने टाइप करने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज करना है जो बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सुविधा दी गई है। इस फार्मूले की मदद से कुछ टेक्स्ट जो हमें टाइप करने में सुविधा करते हैं वो आप रूप ही टाइप हो जाते हैं, बस आप फार्मूले का यूज करें। जैसे ही हमने इसे यूज करने आए तो हमें यहाँ पे इक्वल करना है, फिर रेंट लिखना है और इस प्रकार से इंटर कर देना। जैसे हमने इसको ओके किया तो यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट है यहाँ पे इंक्लूड यानी कि लिख चुके हैं और हमें 3 पैराग्राफ हैं। तीनों पैराग्राफ में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ यहाँ पे हमें दिखाई देने लगे हैं। तो हम इसके बारे में सीख रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट जो एमएस वर्ड है इसे कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ सीखनी है। अब हमें ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट जिसे स्टेटस बार यानी कि टाइटल बार कहते हैं, ये जो पट्टी वाइट कलर की है यहाँ से लगा के यहाँ तक जो यहाँ पे दिख रही है इसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। नीचे जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही, इसमें जो होम है, इंसर्ट है और पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स और रिव्यू इस प्रकार की जो इसमें दिए हुए इसे टाइटल यानी कि जो टाइटल इसे मेनू बार के नाम से जानते हैं। इसमें मेनू यानी कि कोई चीज़ है इसे मेनू से, इसमें होम इंसर्ट इस प्रकार से मेनू है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर कितने ऑप्शन, एक एक करके इसे खोलोगे तो देखोगे बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। तो इसे होम टैब में हमें दिख रहा है क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के बाद इसमें फॉन्ट है, फॉन्ट के बाद यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्टाइल्स है, इसके बाद एडिटिंग है। यहाँ पे सब चीज़ दी गई है। इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पे जो भी इसे इधर या इधर सरका और इधर उधर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है तो इसे मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं, इसे मैक्सिमाइज ये यहाँ पे जो है इसे क्लोज। जैसे ही आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो इस प्रकार से ये मिनिमाइज हो जाएगा। फिर से दोबारा करेंगे, यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। यहाँ से जैसे इस पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज यानी कि बंद हो जाएगा। तो हमें अभी बंद नहीं करना है, इसे सीखना है। तो हमें सीखना है तो हमें पहले चलना है यहाँ पे एमएस ऑफिस बटन के बारे में सीखते हैं। पहले हम सीख लेते हैं यहाँ पे जो शॉर्टकट बटन होती है। तो यहाँ पे इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन दिखाई देने वाली है। यहाँ पे न्यू है तो हमें यहाँ से काफ़ी चीज़ों को यह ईमेल भेजना है। तत्काल के लिए यहाँ ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे जो चीज़ हमें ऐड करनी है, प्रिंट है, पिन प्रीव्यू है, अंडू रीडो है, ड्रॉ टेबल्स है, मोर, इसमें काफ़ी मिनिमाइज रिबन्स हैं, सेव है, ये इस प्रकार की चीज़ें
हमें दिखाई देने वाली हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूँ। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे MS ऑफिस बटन के अंदर चलते हैं। इसमें काफ़ी बटनें दी हुई हैं। अब हमें न्यू है, न्यू के बारे में, न्यू यानी कि हमें कोई नया पेज लेना है तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। बट हमें अभी यहाँ पे न्यू पेज नहीं लेना है तो हमें वापस जाना है और फिर हमें यहाँ पे ओपन, यानी कि ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें जितनी भी फाइलें इसमें हैं वो हम ओपन कर सकते हैं। बट हमें इसे अभी कोई चीज़ हमें लेनी नहीं है, बट हमें बता रहे हैं तो समझना आपको आवश्यक है, तो एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब सेव है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल्स या रिज्यूम्स या किसी प्रकार का डाटा हमने जो भी टाइप किया है, अब हमें इसे सेव करना है, तो यानी कि सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करने के लिए हमें इसे सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए हमें सेव पे क्लिक करना है। अब उसके बाद नीचे जो आ रहा है सेव एस, सेव एस का यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट को जिसमें जो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है इसे हमें दो नाम से सेव करना है। तो हम पहले नाम से इसे सेव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे एक कर दिया इसे, तो एक 1 के नाम से या माइक्रोसॉफ्ट 1 हो गया। अब हमें इसे दोबारा दूसरे नाम से फाइल को सेव करना है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पे 2 करना है और इंटर कर देना। जैसे तो यहाँ पे 2 हो गया है। अब हमें इनको देखना है तो हमें ऑफिस बटन में जाना है। यहाँ पे ओपन वाले फाइल के यहाँ पे रिसेंटली डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, तो 1 और 2 के नाम से यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें जो भी खोलना है, जो भी देखना है, इसे हम आराम से देख सकते हैं एक एक करके। अब हमें यहाँ प्रिंट के बारे में देखना है कि प्रिंट में जाने के लिए इसमें प्रिंट में काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें रिव्यू एंड देखना है। प्रिंट है, क्विक प्रिंट है और प्रिंट प्रीव्यू। तो हम कोई चीज़ डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई चीज़ सेटअप करते हैं तो हम इसे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो हमने इसे क्लिक किया तो प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। हमें इसे बड़ा करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आप क्लिक करेंगे। अब यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, जितना आप जूम बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बट हमें इस प्रकार से नहीं देखना है, तो हमें ऐसे भी जूम करके नीचे ऊपर करके हम आराम से देख सकेंगे। तो आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा, तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा हम अपनी वही व्यवस्था में चले जाते हैं। तो आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे तीनों पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें देख लिया है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में हो चुका है। तो यहाँ प्रिंट तक देखा है, फिर प्रिपेयर यानी कि प्रिपेयर का मतलब है कि दोबारा से हम इसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चीज़ बदलाव कर सकते हैं। और इसमें हमें पासवर्ड वगैरह है, प्रॉपर्टीज, रिसेट, इस प्रकार की ऐड सिग्नेचर, मार्क फाइनल, रन इन द कमांड ड्यूटी, चेकर, इस प्रकार से सेंड यानी कि हम इसे ईमेल, अगर ईमेल है, फैक्स है, इस प्रकार इंटरनेट फैक्स है, इसके माध्यम से हम सेंड कर सकते हैं। और पब्लिश यानी कि ब्लॉग्स एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विस एंड क्रिएट एंड द वर्क, इसके अंतर्गत हम इसे यूज़ करके यानी कि भेज सकते हैं। क्लोज का मतलब है यानी कि हम इसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि बंद करना चाहते हैं, तो हम इसे क्लोज पे क्लिक करेंगे, यह बंद हो जाएगा आप लोग। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो नीचे पट्टी दी गई है, इसे हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार का मतलब होता है इसमें जो इम्पॉर्टेंट गतिविधियाँ हैं, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें से, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है पेज, यानी कि हम कितना पेज है यहाँ पे, तो हम एक ही पेज में अभी टाइप किए हैं तो एक पेज दिख रहा है। यदि हम दूसरा पेज लेंगे, इसे हमने इंटर किया और दूसरा पेज ले लिए, तो अब हमें दिखाई देने वाला है कि दूसरा पेज भी आने वाला है। तो हमें यहाँ पे अब दिख रहा है कि दो पेज हो चुके हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दूसरा पेज भी यहाँ पे हमें दिखाई देने लगा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि दूसरा पेज भी यहाँ हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पे पेज है, यहाँ पे कितना वर्ड लिखा है, ये सब वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 155 दिख रहा है, तो हमें यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले को हटा के फिर से में चेक करना, तो यहाँ से 119
ये दिखाई वर्ड दिखाई दे रहे हैं। कौन सी भाषा है, तो यहाँ से लैंग्वेज यानी कि कौन सी भाषा यूज किए हैं, तो ये सब दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया, तो यहाँ पे एक्टिव सभी दिख रहा है। जो भी लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे इस लाइन को सिलेक्ट किया है, जितना भी होगा वो यहाँ पे बटे में दिखाई देगा, यानी कि 53 है या 185 है, ये सब दिखाई देगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कौन सी भाषा है, तो इंग्लिश यूके का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे स्टेटस बार है, तो इसमें यहाँ पे हम इसे प्रिंट लेआउट है, यहाँ पे फुल स्क्रीन है। यहाँ पे फुल स्क्रीन में इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन हमें बट फुल स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे फिर से क्लोज करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। यहाँ वेब है, लेआउट है, यहाँ से आउटलाइन है, यहाँ ड्राफ्ट है, यानी कि ड्राफ्ट में से सेव भी कर सकते हैं। इस प्रकार ड्राफ्ट होता है, जो ड्रॉप आप देखे होंगे। यहाँ से आप जूम आउट या जूम इन भी कर सकते हैं। मिनिमम से इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं। 500 इसका है और मैक्सिमम इसका 10% है। तो आप इसे समझ चुके होंगे कितना है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जो तुमने यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं और समझे हैं एक एक चीज़ को, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमने आपको बताया है और समझा के भी रखा है कि एक एक चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंप्यूटर को सीखना और चलाना, MS वर्ड को समझना बहुत ही अच्छा तरीके से, उसे अच्छे तरीके से समझना होता है। जैसे कि हमने इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हमने इम्पोर्टेंट जो हैं उनके बारे में हमने एक एक करके बताया है। अब हमें इसमें देखते हैं स्क्रॉल बार है यहाँ पे, इसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे को, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर पेज को, इसे स्क्रॉलर बार कहते हैं। इसे इधर उधर से यहाँ पे एक रूरल दिखाई देता है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमें उसे रूरल को लाना है। तो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इस रूरल पे क्लिक कर देना है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे रूरल दिखाई देने लगे हैं। इस साइड में भी रूरल है। आप जैसे ही जूम आउट करोगे इतना, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉलर बार भी दिखाई देगा। इस प्रकार से आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में भी समझ सके होंगे कि इसे कैसे यूज करना है और किस प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और समझना भी ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को कैसे पकड़ें और कैसे समझें। तो वीडियो को दोबारा देखें और बार बार देखें जिससे समझ में आ सके। और मैं जैसे ही आप लोगों को बताएंगे कि जल्द ही हम होम टैब के बारे में, इसमें क्लिपबोर्ड है और फॉन्ट है, पैराग्राफ है और स्टाइल से एडिटिंग, इसके बारे में पूरा वीडियो एक बना के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना है और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।